भैया का मतलब ब्लॉग देखा हूँ, उसमें बोल रहे थे कि प्रीत सूरज की सारी गलती है और प्रीति मतलब क्या कर रही है वहाँ पे, वो कुछ नहीं कर रही है। हम देखे हैं जाकर प्रीति के रूम पर। भैया यार आप भी समझिए कुछ, इतना घर पर आके इतना सब कर दी है लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जब आप मतलब आप जब वो घर पे नहीं थी तो आप तो नहीं आए थे देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे सब खा रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे नहीं। आपको बस रूम पर जब गए हैं तब वहाँ पे बस दिख रहा है ना कि मतलब क्या करी हैं क्या नहीं करी हैं। और वो बोल रही थी कि पवनवा बीच में बोल रहा था ओकर कौनो थी ना। बताइए जब साथ में कोई रहेगा, जब वो जब साथ में पवन भैया उनको भी गाली दिया जा रहा है मारा जा रहा है तो क्या वो सुनेंगे चुपचाप? सुनेंगे बताइए आप लोग? और वो चंद्रशेखर भैया बोल रहे हैं कि सारी गलती उसकी है। भाभी भी बोल रही थी कि सूरज मतलब गलत कर रहा है उसके साथ प्रीति के साथ। तो वो उस लायक कर रही हैं तो कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हो। लेकिन उनको खुद अब सोचना चाहिए कि अपने रूम पर जाएं मतलब अपने घर जाएं। वो ईगो होता है ना जो एक अपने अंदर, हमसे बड़ा कोई है नहीं, वही सोच रही थी वो। लेकिन अब समझ में आ रहा है ना, बोल रहे थे धक्का मार के निकाल दीजिए। जब उससे शादी कर लिए हैं भाभी से, रानी भाभी से, तो बताइए सूरज भैया छोड़ेंगे उनको? आप बताइए, आप सोचिए पहले कि मतलब छोड़ेंगे उनको? जब उनको पहले नहीं समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया ये बात कि हाँ उनको मतलब इतना रिक्वेस्ट कोई कर रहा है, चलो हो गया जो होना था वो अब छोड़ दिया जाए, मतलब ख़त्म कर दिया जाए यहीं पे। लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा था और वो बोल रही थी यहाँ जा वहाँ जा। जब पुलिस चौकी कर रही थी तो वो भी कर ली हैं। जब अगला आदमी नहीं सोचेगा तो वो बताइए वो क्या करेंगी? और उस दिन इतना लेट लेट खाना बन रहा है और झगड़ा कर रहे हैं सब लोग। फिर रूम पर से नहीं जा रहे हो तुम लोग, अपने भाई को ले आकर जा रही हो वहाँ पे। यहाँ पर भी आज सब लोग इतना झगड़ा किए हैं इतना लफड़ा किए हैं क्या बताएं अब। और गोरखपुरिया भौजी, बताइए गोरखपुरिया भौजी समझा रही थी कि तुमको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आ जाओ, तो तुम जाओ गोरखपुरिया भौजी के पास जाओ। उसके बाद वहाँ पे तुम्हारी जो दिक्कत है तुम अपना बता दो। ये भी बता देना कि हाँ हम मतलब वो इतना रिक्वेस्ट किए थे लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था। जब जब वो हो जाता है गलती तब समझ में आता है, कोई भी हो जब वो गलती हो जाता है तब समझ में आता है कि हाँ हमने बहुत बुरा किया है। लेकिन अब तो मान लीजिए सब ख़त्म हो गया है कि मतलब शादी हो गया, भैया का शादी कर लिए हैं और वो अब उनके साथ खुश हैं। तो आप अपने घर जाइए, अपने अपने मम्मी से कहिए, अपने पापा से भाई से कहिए जो भी है कि हमारी आपको खुद मतलब छोड़ देना चाहिए उनको। लेकिन आप नहीं मान रही हैं, रोज़ जाकर हंगामा कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं रूम पे। ऐसे करने से नहीं। भैया आपको खुद ही सोचना चाहिए कि मतलब जब मेरे भाई के साथ, आप तो सगे भाई हैं, आप मतलब मौसी के लड़के हैं, आपको सोचना चाहिए कि हाँ मेरे भाई के साथ इतना गलत हो रहा है तो हमको खुद ही मतलब हमको उसको और समझाना चाहिए कि मतलब ऐसे मत कर ऐसे कर, ये सही है वो सही। लेकिन आप तो सूरज भैया को कह रहे हैं कि हाँ तू ही गलत है, तू ही गलत है, इसके साथ ये गलत कर रहा है वो कर रहा है। आपको जाकर उनको सूरज भैया को नहीं प्रीति को आपको समझाना चाहिए कि हाँ प्रीति, तुम जब वो मेरा भाई शादी कर लिया है तो तुम्हारा कोई हक नहीं होता कि मतलब उससे झगड़ा करो और उसको उल्टा सीधा करो और रूम पर जाकर झगड़ा करो। और रानी भाभी को मारो, वो भी अच्छा वो भी एक लड़की है ना। जब वो शादी कर लिए तो आप उनको मारेंगे वो भी आपको मारेंगे फिर, और ये बात बढ़ता ही जाएगा। बात बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। जैसे आप लोग वहाँ पे जा रही हैं अपने भाई को लेकर जा रही हैं, दो भाई हैं तुम, आपके दो भाई हैं और आप हैं, जाकर वहाँ पर लफड़ा कर रही हैं। वहाँ अगल बगल की सोसाइटी के लोग भी मतलब पूरा बुरा बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सब लोग गाली देते हैं और पता नहीं कितना सब लोग मतलब सब लोग रात में सोने नहीं देते, इतना झगड़ा करते हैं सब लोग। सब आप ही की वजह से हो रहा है। अगर आप मान जाती कि हाँ रहे तो जाए तो छोड़ दे, अब जब हो गए जौन हो जाला तो उनकी तावला नहीं, जौन हो गए लोग के जाए तो भुला जाए जौन हाल है, अब अपन फिर नया शुरुआत की जाए। लेकिन आप अभी समय है प्रीति, मतलब आप संभल जाइए, आप समझ जाइए कि अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। लेकिन अब सब लोग चढ़ाने पे लगे हैं, आप भी चढ़ी जा रही हैं चढ़ी जा रही हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब जब आपसे झगड़ावा हो जाता है तब कोई नहीं रहता है वहाँ पे कि मतलब आए छुड़ा ले बचा ले। आपको तो ये पता होगा, जब
झगड़ावा होने लगता है तो सब लोग दूर भाग जाते हैं और फंस जाती हैं आप। पुलिया चढ़ा के सब नीचे से काट देते हैं। और ये जो आपको चढ़ा रहे हैं ना, सब आपकी जो टीम वाले हैं, आपको सब चढ़ा चढ़ा के बस आपकी मतलब आप ही का नुकसान करवा रहे हैं सब। आप मार खाती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है रूम पर। घर भी आई, इतना झगड़ा हुआ, इतना मार खाई आप। लेकिन आप समझ जाइए, अब आपको प्यार से समझाया जा रहा है। चंद्रशेखर भैया भी समझा रहे हैं। वो तो उल्टा ही सूरज भैया को देखे हैं बोल रहे थे। लेकिन आप अब समझ जाइए, आपके जो चढ़ाने वाले हैं, टीम वाले हैं आपके, उनको उनको उनसे उनसे तो आपसे कोई मतलब नहीं है। जब आप फंस जाती हैं तो कोई नज़र नहीं आता है वहाँ पे। और वैसे चढ़ाने के लिए पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं वहाँ पे। वो भाभी हैं आपकी, पता नहीं आपके भाई के साथ, आपके भाई जो हैं उनका तो अलग बात है, वो तो साथ में रहते हैं, आपके आते हैं। मतलब उनको भी समझाइए आप नहीं समझा रहे हैं तो उनको खुद समझना चाहिए कि हमको अब अपने बहन को लेकर घर चले जाना चाहिए। अब जब नहीं मान रहे हैं सूरज, तो अब घर जाने से ही सही है। आखिर में कब तक कोई लड़ेगा? जब 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 वो भी समझा रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब उनका पड़ा है तो आप नहीं समझ रही हैं, अब वो नहीं समझेंगे। तो यही बात है कि आप, और वो भाभी हैं पता नहीं कौन, देखें उनका वीडियो, वो भी सूरज भैया से वीडियो कॉल बात की हैं, उनसे भी बात हुआ है। कई हैं कि मतलब जहाँ तक हो रहा है सब समझा ही रहे हैं। अब प्रीति हो या कोई सूरज भैया हो, सब समझा ही रहे हैं कि हाँ अब मैटर ख़त्म हो जाए, कि अब अपना तुम देख लो, अब उनका शादी हो गया है, अब रूम पर मत जाओ वहाँ। रोज़ रोज़ हंगामा करने से सोसाइटी वालों को भी दिक्कत हो रहा है। अब जो अगल बगल में रह रहे हैं दोस्तों, बताइए उनको भी दिक्कत होगा ना। अब आप लोग रोज़ रोज़ वही ड्रामा फैलाए हैं, वही झगड़ा कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। अब रूम पर उस दिन राधा भाभी और नैना भाभी और 2-3 लोग साथ में थे, गए थे, वो भी समझा ही रहे थे। सूरज भैया को समझाएं, प्रीति को भी। प्रीति हम पता नहीं रूम पर नहीं थी प्रीति। सूरज भैया को समझाएं, सब लोग कहें। जब हम शादी कर लिए, जब इसके पहले समझा रहे थे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग भी नहीं आ रहे थे कि उसको समझा दे कि हाँ मतलब जो भी हुआ उसको ख़त्म करके अब सब लोग मिल जाएं। लेकिन आप लोग भी नहीं समझाएं। अब जब काम बिगड़ गया तो आ रहे हैं आप लोग बताने कि ऐसे नहीं वैसे करिए। अब वो शादी कर ली, वो भी किसी की घर की है, उसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। अब वो उसका भी इज्जत है, उसका भी वो है। अब उसको छोड़ देंगे तो बताइए, रानी भाभी को छोड़ देंगी, छोड़ेंगे नहीं ना। वो शादी किए हैं उनसे, उनकी मतलब मम्मी की पसंद थी, वो मम्मी की पसंद थी इसलिए वो शादी कर ली है भैया। कह रहे जब नहीं मान रही है, अब वो उतनी उनकी मम्मी समझा रही थी प्रीति को तो अब भी नहीं समझ में आ रहा था। अब कह रहे हैं नहीं मान रही है तो क्या किया जाए। सदिये कर लिए हैं उसके